नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय माता दी। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। मेरे प्यारे साथियों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दूं कि यह स्त्री आपको अपने घर बुलाकर देना चाहती है। जी हां दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी स्त्री के बारे में जो न केवल आपके जीवन में दस्तक देने वाली है, बल्कि अपने घर बुलाकर आपको वह सब देने वाली है जिसकी आपको वर्षों से तलाश थी। जी हां दोस्तों, आज का यह वीडियो कोई साधारण जानकारी नहीं, बल्कि आपके भाग्य की वह गुप्त चाबी है जिसे जानने के बाद आपका जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह महिला कौन है। वो आपके आसपास है, वो आपको देख चुकी है, वह जान चुकी है कि आप वही हैं जिसकी उसे तलाश थी। जानकारी के लिए बता दें कि अब पिछले कई सालों की जो इस औरत से मिलन की इच्छा थी, वही औरतें अब खुद तुम्हारे जीवन में दस्तक देंगी। बता दें कि ये तुम्हें पूरे रात भर की प्यार की भरपूर मजा देगी, क्योंकि यह बहुत ही सुंदर है। इस औरत से मिलन होते ही तुम्हारे मन भर जाएगी। इस समय कुंडली में जो ग्रह गोचर बना रहे हैं, वह यही संकेत दे रहे हैं कि यह खूबसूरत महिला से तुम्हारा संबंध बनेगी और अब समय आ गया है कि वह खुद आगे बढ़े और आपको अपने जीवन में आमंत्रित करें। इस समय आपकी कुंडली में एक अद्भुत संयोग बन रहा है। धनु और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं और जैसे ही वह अपनी शुभ दृष्टि डालते हैं, वैसे ही आपके भाग्य में प्रेम, अपनापन और सुख के नए अध्याय खुलने लगते हैं। जी हां दोस्तों, यह औरत क्यों आएगी आपके जीवन में? क्योंकि आपके जीवन में अब ऐसा समय आ गया है जब ब्रह्मांड खुद किसी को आपकी ओर भेज रहा है। यह महिला विवाहित भी हो सकती है, परंतु उसकी आत्मा में सच्चाई और समर्पण का भाव है। वह आपको सिर्फ चाहती ही नहीं, बल्कि अब अपने घर बुलाकर जीवन के हर सुख में आपको शामिल करना चाहती है। जी हां दोस्तों, वह आपको देखकर हल्का मुस्कुराएगी, पर उसकी आंखों में बहुत कुछ होगा। वह आपके दुख को बिना बोले समझ जाएगी। उसके शब्दों में अपनापन होगा और जब वह पहली बार कहेगी, आइए मेरे घर, तो समझ लीजिए यही वह संकेत है। जी हां दोस्तों, क्योंकि अब आपका भाग्य सक्रिय हो चुका है। जिस प्रेम, अपनापन और सुख की आप प्रतीक्षा कर रहे थे, वह अब किसी स्त्री के रूप में आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। और यह मिलन केवल शारीरिक या भावनात्मक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी होगा। जी हां दोस्तों, इस समय एकांत में बैठकर अपने मन में उस स्त्री की छवि बनाएं। अपने इष्ट देवता, विशेषकर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि जो भी प्रेम आपके लिए नियत है, वह सच्चे रूप में आपके जीवन में प्रकट हो। जी हां दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताने वाला हूं उस स्थान के बारे में जहां आपसे यह स्त्री मिलने वाली है। उसका नाम, उसकी आयु, उसके घर का संकेत, यह सब मैं एक एक करके खोलने वाला हूं। जी हां दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके जीवन में यह शुभ घटना घटे, तो अभी इस वीडियो को एक सच्चे दिल से लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव 3 बार लिखें। ऐसा करने से आप न केवल अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करेंगे, बल्कि उस गुप्त प्रेम की ओर भी कदम बढ़ा सकेंगे जो आपके भाग्य में लिखा है। जी हां दोस्तों, अगले हिस्से में मैं बताऊंगा कि इस स्त्री से आपकी मुलाकात कब और कैसे होगी, किस दिन, किस समय और किस जगह पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जी हां मेरे प्यारे साथियों, इस समय ग्रहों की चाल में एक जबरदस्त परिवर्तन हुआ है। बृहस्पति, जो कि गुरु ग्रह कहलाते हैं और जिन्हें देवताओं का गुरु कहा गया है, अब वृषभ राशि में मार्गी हो चुके हैं। और इसका सबसे ज्यादा चमत्कारिक प्रभाव अगर किसी राशि पर पड़ने वाला है तो वह है तुला राशि। तो अगर आपकी राशि तुला है, या आपकी चंद्र राशि तुला है, या फिर आपकी जन्म कुंडली में तुला राशि में चंद्रमा, लग्न, गुरु या शुक्र का विशेष स्थान है, तो यह वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि गुरु ग्रह का मार्गी होना क्या संकेत देता है। गुरु जब वक्री होते हैं तो उनकी ऊर्जा भीतर की ओर काम करती है, वह आत्म मंथन कराते हैं। लेकिन जब वह मार्गी हो जाते हैं तो उनकी ऊर्जा बाहर की ओर प्रवाहित होती है। उनका मार्गी होना मतलब है अब समय आ गया है एक्शन का, उपलब्धियों का और समृद्धि का। और तुला राशि वालों के लिए यह स्थिति इसलिए विशेष हो जाती है क्योंकि गुरु इस समय आपके अष्टम भाव या लग्न भाव में संचार कर रहे हैं, और वह भाव हमारे जीवन के गहरे रहस्यों, परिवर्तन, धन, मानसिक शक्ति और आत्मिक विकास से जुड़ा होता है। जी हां दोस्तों, गुरु के मार्गी होते ही क्या क्या परिवर्तन होंगे। अचानक से रुका हुआ धन प्राप्त होगा। जिस सौदे या बिजनेस में नुकसान लग रहा था, वहां से भारी मुनाफा आएगा। शेयर बाजार, जमीन जायदाद, बीमा, इन्वेस्टमेंट आदि क्षेत्रों में लाभ। कोई पुराना कर्ज माफ होगा या कोई गुप्त स्रोत से पैसा हाथ लगेगा। जी हां दोस्तों, जीवन साथी के साथ रिश्तों में नई ताजगी आएगी। जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें जीवन साथी से पूर्ण सहयोग मिलेगा, और जो अविवाहित हैं
उनके लिए विवाह के शुभ प्रस्ताव आएंगे। आपके जीवन में प्रेम का ऐसा सुख आएगा जैसे स्वर्ग का आनंद हो। जीवन में ऐसा प्रेम संबंध बन सकता है जो आत्मा से जुड़ा हो। जिनका जीवन लंबे समय से सुना था, उन्हें अब भरपूर प्रेम और आकर्षण मिलेगा। जी हां दोस्तों, आपकी बातें लोगों के दिलों पर असर करेंगी। कोई भी मीटिंग, इंटरव्यू या सोशल इंटरेक्शन में आप सबसे अलग दिखेंगे। आपके आत्मविश्वास और आकर्षण में गजब का निखार आएगा। गुरु ग्रह का मार्गी होना सिर्फ सांसारिक सुख नहीं देता, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के भी द्वार खोलता है। इस राशि के जातकों को नीचे दिए गए उपाय अवश्य करने चाहिए। हर गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें। गुरु ग्रह के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः का 108 बार जाप करें। गुरुवार के दिन गरीब ब्राह्मणों को केले, चने की दाल, पीले वस्त्र और हल्दी दान करें। शिव जी को पीले फूल और जल अर्पित करें। गुरु बृहस्पति की प्रतिमा पर चंदन और हल्दी का तिलक लगाएं। जी हां दोस्तों, अब जब गुरु आपके जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, तब आपके जीवन में कोई अवरोध नहीं रहेगा। आप समाज के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बनेंगे। आपके घर में सुख, शांति और धन की वर्षा होगी। संतान पक्ष से गर्व की अनुभूति होगी और सबसे बड़ी बात, अब कोई आपकी किस्मत को झुठला नहीं सकता। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपके दिल को छू गई हो, अगर आप वास्तव में अपने जीवन में इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें, जय गुरुदेव, मेरा समय आ गया है, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस दुर्लभ संयोग का लाभ उठा सकें। जी हां दोस्तों, आज हम जिस स्त्री की बात कर रहे हैं, वह कोई साधारण स्त्री नहीं है। यह वह स्त्री है जिसे ब्रह्मांड की ऊर्जा ने आपके जीवन में भेजा है। वह आपके कर्म, आपके भाव और आपके पिछले जन्मों के बंधनों से जुड़ी है। वह औरत आपके जीवन में तभी प्रवेश करती है जब ग्रहों का संयोग अत्यंत शुभ और अनुकूल हो, और इस समय वह संयोग बन चुका है। इस स्त्री का स्वभाव अत्यंत मधुर, करुणामयी और त्याग से भरा है। वह न केवल आपको अपनाना चाहती है, बल्कि अपना सब कुछ आपके साथ बांटने को तैयार है। यह स्त्री आपके जीवन की अधूरी कहानी को पूरा करेगी। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं उस ज्योतिषीय संयोग की जिसने इस स्त्री को आपकी किस्मत से जोड़ा है। वर्तमान समय में देव गुरु बृहस्पति मार्गी होकर एक विशेष अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। यह अवस्था जब जब बनती है, तब तब जीवन में कोई चमत्कारी घटना होती है। धनु और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति जब मार्गी होकर पंचम या नवम भाव में दृष्टि डालते हैं, तो यह जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, विवाह योग, प्रेम, मिलन और मानसिक शांति का संकेत देते हैं। इसी कालखंड में वह स्त्री आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। जी हां दोस्तों, अब प्रश्न यह है, यह स्त्री आपको अपने घर क्यों बुला रही है? दोस्तों, इसका उत्तर छिपा है आपकी आत्मा और उस स्त्री के आत्मिक बंधन में। पिछले जन्म में आप दोनों का गहरा रिश्ता रहा है। संभवतः वह आपकी पत्नी, प्रेमिका या सच्ची संगिनी रही हो। किसी कारणवश वह रिश्ता अधूरा रह गया था। आज उसी रिश्ते को पूरा करने के लिए यह स्त्री पुनः आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। वह जानती है कि आपको किन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है। जी हां दोस्तों, अब आप जानना चाहेंगे कि वह स्त्री कौन है, कहां रहती है और उसका नाम क्या है। तो ध्यान दीजिए कुछ गुप्त संकेतों पर। यदि हाल ही में आपकी कुंडली में चंद्रमा ने शुक्र के साथ युति की हो, यदि आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव में गुरु की दृष्टि हो, यदि आप मीन, कन्या, वृश्चिक या वृषभ राशि से संबंधित हैं, यदि पिछले कुछ दिनों से आपको बार बार एक ही स्त्री के बारे में सपना आ रहा है, तो समझ लीजिए कि वह औरत आपके आसपास ही है। उसका नाम शश या अर अक्षर से शुरू हो सकता है। उसका घर किसी शांत, हरे भरे क्षेत्र में हो सकता है जहां नदी, बगीचा या मंदिर हो। जी हां दोस्तों, यह स्त्री न केवल आत्मिक रूप से सुंदर है, बल्कि उसका बाहरी रूप भी आपको आकर्षित करता है। वह अधिकतर सफेद, पीले या नीले रंग के वस्त्र पहनती है। उसकी आंखों में गहराई है और मुस्कान में एक अद्भुत सुकून। जब आप पहली बार मिलेंगे तो आपको लगेगा मानो वर्षों पुरानी कोई पहचान हो। उसकी बातें आपको शांत कर देंगी और उसकी उपस्थिति से आपका मन स्थिर हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे वह मुझसे कब मिलेगी? दोस्तों, बृहस्पति की चाल इस समय ऐसे योग बना रही है कि अगले 11 दिनों के भीतर आपकी इस स्त्री से पहली मुलाकात हो सकती है। यह मुलाकात या तो किसी धार्मिक स्थल पर, यात्रा में, या किसी मित्र के माध्यम से हो सकती है। वह आपको आमंत्रण देगी, अपने घर बुलाएगी, शायद किसी पर्व, उत्सव या पारिवारिक आयोजन के नाम पर। लेकिन असली कारण होगा आपसे मिलना, आपको अपनाना और आपको वह सब देना जिसकी आपको सच्ची जरूरत है। जी हां दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि यह वीडियो अकेले में क्यों देखना चाहिए। इसका उत्तर है, यह जानकारी केवल आपके लिए है। यह गुप्त ज्ञान है जिसे समझने के लिए आपको शांति और एकाग्रता की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी जीवन में कोई विशेष स्त्री आत्मिक
स्तर पर प्रवेश करती है तो दुनिया समझ नहीं पाती। लोग भ्रम फैलाते हैं, गलत राय बनाते हैं। इसलिए जब तक समय उचित ना हो, इस रहस्य को गुप्त रखना ही बेहतर है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह स्त्री आपके जीवन के लिए अत्यंत शुभ है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र बलवान है, पंचम भाव में गुरु की दृष्टि है, सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह स्थित है, तो समझ लीजिए यह स्त्री आपके जीवन को सुख, धन, प्रेम और सम्मान से भर देगी। वह आपके साथ मिलकर नई शुरुआत करना चाहती है। वह आपके जीवन की अधूरी कहानी को पूरा करेगी। जी हाँ दोस्तों, अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात वह क्या देगी? वह आपको अपना समय देगी। वह आपको अपने जीवन का हर सुख बांटेगी। वह आपको न केवल शारीरिक रूप से अपनाएगी, बल्कि आत्मा से जोड़ेगी। वह आपके हर दुख में आपके साथ खड़ी होगी। वह अपने परिवार से आपको मिलवाएगी और आपके परिवार को अपनाएगी। वह आपको एक ऐसा भावनात्मक सहारा देगी जो जीवन भर आपका साथ देगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 11 दिनों तक नियमित रूप से भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का पूजन करें, पीले वस्त्र धारण करें और केले के पेड़ को जल चढ़ाएं। हर गुरुवार को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और किसी जरूरतमंद को दान करें। AUM ब्रह्म बृहस्पतय नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय आपके भाग्य को उस स्त्री से मिलने के लिए और मजबूत बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह स्त्री आपके जीवन में आ रही है एक विशेष उद्देश्य से। वह केवल आपको अपनाने नहीं, बल्कि आपको जीवन के उस स्तर पर ले जाने के लिए आ रही है जहां आपको अब तक पहुंचने का अवसर नहीं मिला। यह प्रेम है, यह भाग्य है, यह ब्रह्मांड की कृपा है।